नमस्कार जैन साथियों। जैसा कि आपको पता है कि आप सभी लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार मुझे लग रहा है समाप्त हो ही चुका है। आयुष सर। और बहुत टाइम से परेशान भी थे, लेकिन अब बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर नोटिफ़िकेशन आउट होगा, कब होगा, क्या रहेगा? मुझे लग रहा है सर जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो ही चुका है। जी सर, 8 फरवरी को हाँ, परीक्षा होने जा रही है। बिल्कुल। लेकिन अब कुछ सर इनके डाउट है कि पेपर फर्स्ट होगा, सेकंड अभी तक 2 पेयर में हो रहा था, अभी 2 चरणों में हो रहा था। लेकिन अब जो है थर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर, फोर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आने वाले समय में जो डीएलएड, बीएड इत्यादि कर रहे हैं सर, उनको मौका जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सारी चीज़ें सर आप बताएँगे कैसे क्या रहेगा? सर बच्चे के मन में जो डाउट आते हैं, कुछ बेसिक से डाउट बच्चे के मन में आ जाते हैं, उसका इस फोटो में हर चीज़ का अंत है, अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, समझ लोगे। तो सबसे पहली बात तो ये है भाई कि सीटेट 2026 हो रहा है, 2025 सीटेट होगा ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। 8 फरवरी को आपकी परीक्षा हो रही है, जिसमें पेपर 1 भी हो रहा है और पेपर 2 भी हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनईपी में सर भी पढ़ा रहे जी। होंगे कि 4 जो है अब स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है हमने। 4 स्तर पर आप अध्यापक बन सकते हैं, तो चारों स्तर की टेट परीक्षाएं भी होंगी। तो भाई वो अभी लागू नहीं हुआ है, वो तब लागू होगा जब पहला बैच पास होके आ रहा होगा, जो कि आईटीईपी के थ्रू आ रहा होगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन जो प्रोग्राम है, उसके तहत जो पहला बैच आएगा, जो कि 2026 में शायद उनका लास्ट ईयर है, तब जाकर सीटेट होगा। उसके बाद तो अभी पेपर 1 और पेपर 2 हो रहा है। अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि कौन क्या भर सकता है। डिग्री वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, वो पेपर 2 भरेंगे। जिन्होंने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, वो पेपर 1 भरेंगे। ऐसी कई जगह पर जहां पर डीएलएड वाले जो हैं वो 6ठी से 8वीं अप्लाई कर पाते हैं, तो वो पेपर 2 भी दें जो डीएलएड वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली चीज पे। क्या कोई एज लिमिट होती है? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं होती है सीटेट देने की। फर्स्ट ईयर वाले दें, सेकंड ईयर वाले दें, किन्हें देना चाहिए? भाई जिसने कहीं एडमिशन ले रखा है किसी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में, एडमिशन लो, सुबह शाम को सीटेट का फॉर्म भर दो। कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है, गाइडलाइन है एनसीटीई की कि सीटेट फर्स्ट ईयर में जिसने पास कर लिया वो भी मान्य होगा, सीटेट सेकंड ईयर में जिसने पास कर लिया वो भी मान्य होगा। 2022 के बाद ये नियम आया था। जिन्होंने उससे पहले भी फर्स्ट ईयर में पास कर रखा है उनका भी वैलिड होगा। तो ये है सीटेट की रूपरेखा, जिसका नोटिस आ चुका है। आप सीटेट की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। इस बार थोड़ा सा अलग ये है, पिछली बार पेपर 2 में इतने ज्यादा फॉर्म आए थे कि 2 अलग अलग डेट में करवाना पड़ा था। 14 और 15 हाँ, हाँ। तारीख में एक दिन सिर्फ पेपर 2 हुआ था जी सर। सर। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, एक ही डेट दी गई, क्योंकि 132 शहर आराम से, मतलब इन्हें पूरी उम्मीद है कि जितने नोटिफिकेशन आएंगे तो हम कवर कर लेंगे एक ही डेट पे। सुबह पेपर 2, शाम में पेपर 1, ऐसा विभाग मान के चल रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीजें लिखी गई है कि आपको बुलेटिन डाउनलोड करना होगा, उसके लिए उसका इंतजार करें, कहा गया है। तो बुलेटिन में क्या एग्जाम पैटर्न नया होगा, या पेडागोजी हटा रहे होंगे या लगा रहे होंगे, ऐसा कुछ भी बदलाव हर बार हवा बनती है कि होगा, अभी कुछ नहीं हो रहा होगा। उसके पीछे का कारण ये है कि भाई 2026 में ने बड़े बदलाव करने ही है, पेपर 3 पेपर 4 इंक्लूड करना ही है, तो तब जाकर ये सारी चीजें लाई जाएंगी। अभी के लिए एग्जाम पैटर्न या सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पिछली बार वाला नीचे गूगल फॉर्म लगवा रहा हूँ, उसमें अटैच करवा दूंगा। आप अपना नाम वाम डाल के उसमें सबमिट करके आपके पास गूगल फॉर्म का, मतलब पीडीएफ का लिंक आ जाएगा, उसे डाउनलोड। ये थी जानकारी सीटेट को लेके। कोई कंफ्यूजन हमने शायद नहीं छोड़ा। सारी आपको चीज़ें लगता है बताई। सर कोई चीज रह मुझे गई तो है? नहीं लग रहा है कि जो आपकी समस्याएँ थी सर, मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आप सर ने क्लियर कर दी है, बिल्कुल सही है। ये भी नहीं है कि घुमा फिरा कर, सीधी साफ बात है कि आप सभी को मौका मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सर अगले जो चरण सर आएगा। मौके से एक चीज ध्यान आ गई, यूपी में एक मौका दिया गया है सरकारी अध्यापक जो बिना टेट के बन रखे हैं, हाँ। उन्हें टेट पास करने का। आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो यूपी टेट भी करवा रही है, लेकिन सी टेट ज्यादा आसान पड़ता है। यूपी टेट में सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी नहीं आती, तो आपको हर सब्जेक्ट की कोर नॉलेज चाहिए होती है। तो यहाँ पे बहुत आसान रहेगा आप लोगों के लिए पास करना और 60% अंक लाना। 150 में से 90 नंबर वाला पास होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यूपी टेट में दुखी हो जाओगे। तो ये मौका है। उत्तर प्रदेश में जो ये नियम आया है, इसके तहत सब लोगों को देना होगा। और भी कई राज्य हैं, धीरे धीरे सब जगह अब ये चीज फैलेगी। जो बिना टेट वाले टीचर मेरी बात सुन रहे होंगे, आप लोगों को सी टेट देने का एक मौका, बढ़िया मौका मिल रहा है, और पास कर
इसी के उसका यूपी टेट का पता भी नहीं कब होना है, उसको मुझे लग रहा है कि जनवरी जो होना बदल सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है और बढ़िया तरीके से मुझे लग रहा है कि इस वर्ष अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ अलविदा करते हैं हाँ, सर, ठीक। बाय बाय, टेक केयर। बाकी मिलते हैं रात में 9 बजे प्रशांत सर की ईवीएस वाली क्लास में।